गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.1. ओके, तो 12.1 के मैंने ये इंट्रोडक्शन करवाया था. ये रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर है, तो उसमें बताया था मैंने कि कैसे रेशियोज को कैसे लिखते हैं, प्रपोर्शन में कब होते हैं, ये सब मैंने बताया था. ठीक है, और अब ये देखिए क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. जो फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वो आप करेंगे. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर दो फ्रेंड्स हैं मान लो. ओके, एक हमीद है और एक क्या है, अख्तर है. वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करते हैं. एक तो जो है हमीद, इसका नाम पहले है ना, तो इसका डिस्टेंस पहला लिखा जाएगा, और इसका नाम बाद में है अख्तर का, तो इसका मतलब है इसका डिस्टेंस जो है वो बाद में लिखा जाता है. ठीक है, डिस्टेंस तो पहला कितना डिस्टेंस कवर करता है हमीद, दैट इज 9 किलोमीटर, और अख्तर कितना करता है 12 किलोमीटर. अब क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. तो इनकी जो स्पीड कितनी रही. ओके, ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीड रहेगी दोनों की. क्यों? क्योंकि एक तो सेम डिस्टेंस तय करते हैं 9 किलोमीटर, एक तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, एक 12 किलोमीटर. तो इनकी जो स्पीड निकालनी है, तो वो स्पीड निकालने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले लिखेंगे डिस्टेंस traveled by Hamid in an hour. ठीक है, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज 9 किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अख्तर इन एन आर. वो कितना करता है हमारा, दैट इज वो कितना डिस्टेंस तय करता है, दैट इज 12 किलोमीटर. ठीक है, एक तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर करता है, और एक घंटे में कितना करता है 12 किलोमीटर करता है. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड. ओके, तो आपको रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्पीड टू हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. ओके, तो अब दोनों की स्पीड की रेशियो निकालने, वो करने के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो इसका कितना हुआ आपका स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड. सबसे पहले ऐसा लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ हमीद. ठीक है, आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया, उसका डिस्टेंस कितना दिया सबसे हमीद का, दैट इज 9 किलोमीटर. टाइम कितना दिया उसको, आप 1 आवर दिए. तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हमारा 9, और ये कितना हो गया आपका 1. तो स्पीड कितनी हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर हो गई. समझ आई ना. तो अब सेकंड का निकालते हैं, स्पीड ऑफ अख्तर. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, पहले रेशियो निकालनी है अगर स्पीड की, तो उन दोनों की स्पीड तो पता होना चाहिए. तो मैंने क्या लिखा, 9, इसकी यूनिट क्या थी किलोमीटर, और ये क्या थी आवर्स में. तो अगर यूनिट क्या लिखूंगी 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ अख्तर निकालना है, वही फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. जितना उसका डिस्टेंस है, और टाइम तो आपको पता ही है 1 आवर है, तो वो कितना हुआ आपका 12 अपॉन वही ऑब्वियसली 1, और ये कितना हुआ किलोमीटर, और ये किस में आवर में, तो आप क्या लिख दोगे 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब स्पीड, अब दोनों की स्पीड निकल गई ना हमारे पास, अब स्पीड निकाल सकते हैं. ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड, तो वो करने के लिए आपको स्पीड, उसने क्या बोला है, स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर. तो आपके लिखोगे स्पीड ऑफ हमीद, तो टू मतलब इसके नीचे आएगा, स्पीड ऑफ अख्तर दोनों की. ठीक है, अब स्पीड तो आपके पास अभी जस्ट हमने निकाली है दोनों की स्पीड, तो इसकी कितनी है, दैट इज 9
किलोमीटर पर आवर। इनकी रेशो निकालनी है ना आपको, रेशो, दोनों की स्पीड्स की रेशो निकालना है। तो ये कितना हुआ आपका, और दूसरे का कितना, स्पीड ऑफ अख्तर कितनी हुई थी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये कैंसिल होता तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना हुआ, 9/12 है ना, तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर, जैसे किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ, और ये इससे डिवाइड हो रहा है, किलोमीटर पर आवर डिवाइड हो रहा है। तो किलोमीटर ये कैसे, ये कैंसिल कैसे होगा मैं आपको ये बता रही हूँ। ये डिवाइड का साइन है, किस में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। आर्स ऊपर आ जाएगा, ये किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर आ जाए, तो इसका मतलब ये यूनिट्स ये दो आपस में कैंसिल हो जाती है। ओके, अब 9 और 12 को भी अगर आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि 3 3 सा कितना होता है 9, 3 4 सा कितना होता है 12। अब ये 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होगा, तो स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3:4 आ जाएगी। समझ आई, फिर से बता रही हूँ, उनकी स्पीड की रेशो निकालने के लिए मुझे पहले डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो मुझे स्पीड निकालना ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्पीड निकाली, स्पीड के बाद मैंने उनकी रेशो निकाल दी स्पीड की। तो रेशो कितनी आ गई आपकी, दैट इज 3:4। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। कहता है ये जो ब्लैंक्स दिए हैं आपको, ये आपको फिल करने हैं। इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको पहले भी जो चैप्टर्स हैं उसमें भी करवाए हैं कि ब्लैंक्स को कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, एकदम सिर्फ तुक्का नहीं लगाया जाता या रट्टा नहीं मारा जाता कि यहाँ पे ये आएंगे, पूरा आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स और आर दीज इक्विवेलेंट। तो क्या ये इक्वल है, इक्विवेलेंट मतलब कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में चेंज करूँ इसको इसको, ये सारे इक्वल हैं कि नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, वो करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, एक तो दो तरीके, जैसे मैं आई एम ए टीचर, आई नो दैट कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे जो अगर मैंने 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पे भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बट समटाइम्स इट नॉट कम्स इन आवर माइंड कि क्या आएगा, तो पहले मतलब इक्वल है तो मैं इसको और इसको एक बार ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो मैंने यहाँ पे लिया 15/18, जिसको एक बार तो आप देखो कैसे सॉल्यूशन निकलता है। जब प्रैक्टिस हो जाता है तो खुद ही माइंड में आ जाता है कि कैसे बॉक्सेस को फिल करना होता है। और यहाँ पे उसने कहा ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं एक बार यहाँ पे x ले लेती हूँ, मैं बाद में इसको इरेज कर दूँगी, मिटा दूँगी। और यहाँ पे कितना हुआ, 6 हुआ। ओके, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार बताई हुई हैं, चलो फिर से बता रही हूँ। अब ये कितना हो गया, 15 × 6। ये आपको ये जो काम करके देखना होता है, ये रफ में करना होता है मोस्टली। ठीक है, और ये कितना हो गया, x × 18 हो गया, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना होगा 15 × 6 और डिवाइडेड बाय 18 हो गया। 6 1 6 3 6 3 18, 3 1 3 3 5 3 1 3, तो यहाँ क्या हो गया 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 5। तो अब देखो ये तो मैंने इसको कैलकुलेशन से करा। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 6 कब आएगा, जब ये 18 3 से डिवाइड होगा। 3 6 18 यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो देखो मेरा आंसर कितना आया, 5 आ गया ना यहाँ पे आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब देखो चलो एक आपने निकाल लिया, अब मैं ये तो इक्वल है, अब मैं चाहे इसको ले लूँ या इसको ले लूँ, मैं किसी को भी इक्वल मतलब को वैल्यू निकालने के लिए, चलो इसकी मैं अब इन दोनों को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आई है अभी जस्ट 5, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 है, यहाँ पे मुझे नहीं पता मैंने कौन सी वैल्यू नहीं। चलो सपोज दैट मैं ए ले लेती हूँ, क्योंकि x वहाँ ले लिया था, चलो ए ले ले, ए मतलब एनी नंबर कोई भी हो सकता है। अब क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 5, इसको इससे इसको इससे, 5 × a, ये कितना हुआ 10 × 6। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस a की, तो a की वैल्यू निकालने के लिए कितना हुआ 10 × 6, और ये जो 5 है ये किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में। 5 1 5, 5 2 10, तो 6 2 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, 12 आएगी। ओके, यहाँ पे क्या आया था अभी जस्ट हमारा 5 आया था ना, मैं एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 आया था। ठीक है, तो 5 2 10, जब मैं यहाँ पे 5 लिखती थी तो 10 कैसे आता है, और 5 को मल्टीप्लाई करती 2 से, और तो फिर ये 6 है, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 12।
ओके, अब सपोज है इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों को ले लेते हैं। अब चलो इन दोनों को लेते हैं, अब ले लेते हैं 10 और ये तो वैल्यू आ गई 12। अब ये कितना होगा, यहाँ वाली x, ये चलो मान लो b ले लेते हैं यहाँ पे कितना है 30। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इक्वल्स टू का साइन आता है तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चे बीच में प्लस का साइन होता है और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। अब ये कितना हुआ 10 इंटू 30 और यहाँ पे कितना हुआ b इंटू 12। इस b की वैल्यू निकालनी है, b यहाँ रहने दीजिए। ये कितना हुआ आपका 10 इंटू 30 और ये जो 12 है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब आपको कैंसिल करिए इसको, 2 5 10, 2 6 12, 6 1 6, 6 5 30। तो b की वैल्यू कितनी हुई आपकी 25। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आएगा। ओके, तो उसने अभी आपसे पूछा है क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है ये सारे। चलो वो करने के लिए आपको ये देखो, अगर 15/18 है, मैं यहाँ पे इनका लोएस्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, 15/18 है, लाइक यहाँ पे एक बार सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो आप 3 से कहा, 3 5 15, 3 6 18, तो ये कितना आया 5/6। ये भी कितना है 5/6। अब ये कितना है 12/10/12। इसको भी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 2 5 10, 2 6 12। ये भी कितना आ गया 5/6। अब इसको करते हैं 25/30, 5 5 25, 5 6 30। आपने क्या देखा, जब इन सबको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करा तो सबका आंसर क्या आया 5/6। तो इसका मतलब ये इक्वल है क्या, यस, दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इससे मतलब इक्विवेलेंट से पता चल रहा है ना इसका क्या मतलब है, इक्वल होना चाहिए। समझ आया ना आपको। ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा इसलिए करवाया क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली गलतियां कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ एक रट्टा मारा होता है कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि इन जो ये बॉक्सेस होते हैं इनको फिल करने का, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड रेशियो। अब सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना आपको, जब भी रेशियोज में, अब ये लोएस्ट फॉर्म में भी जब चेंज करना होता है ना, सपोज दैट आपको ये दिया 3 मीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, सेम नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप, कुछ बच्चे क्या करेंगे 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको मीटर में दिया और ये किस में दिया, सेंटीमीटर में। तो आप इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, तब आप कैंसिल कर सकते हो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर में। दोनों में से अगर या तो ये दोनों मीटर में होने चाहिए या ये दोनों किस में होने चाहिए, सेंटीमीटर में होने चाहिए, तब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब इससे जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट ऐसे ही थे कि वो उन्होंने ऑलरेडी आपको ऐसे दिए, जैसे 3 मीटर दे दिया और सपोज दैट 9 मीटर दिया, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 3 8, दैट इज 1:3। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो आप करेंगे। मैंने देखो ये लिए, कहता फाइंड रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है। कहता 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। इसका मतलब है 30 मिनट्स, ओके, टू मतलब इसके अपॉन में आएगा 1.5 आवर्स। आप इसमें कैंसिल नहीं कर सकते। आप इसको कैंसिल नहीं करोगे तो कैंसिल नहीं कर सकते तो उसकी रेशियो कैसे निकलेगी, क्लियर है ना। वो करने के लिए हम ये 30 मिनट्स है ना, तो ये कितना 1.5 आवर्स। अब ये देखते हैं कि 1 आवर में, जैसे 1 आवर में 1 घंटा कैसे बनता है, 60 मिनट से बनता है। ठीक है ना, अगर 60 मिनट्स होते हैं तो 1 आवर आपका एक कंप्लीट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आवर्स को आपको मिनट्स में चेंज करना है, अगर आवर्स को आपको मिनट्स में चेंज करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 आवर्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो ऑब्वियसली 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है तो इसको भी मिनट्स में चेंज कर दें। चलो, अब 1.5 आवर्स को मैं मिनट्स में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1.5 है, 1.5
को 1.5 आवर्स में कितना हो गया इंटू 60 कर दूँ मैं यहाँ पे, तो ये इसका डिनोमिनेटर को हटा के सॉरी ये डेसिमल को हटा के मैं यहाँ पे 10 लगा देती हूँ और ये कैंसिल कर देते हैं आपस में, ठीक है। और 15 6 90, तो ये कितना हो गया 90। अब ये किस में चेंज हो गया, मिनट्स में। तो आपने मिनट्स में चेंज करने के लिए तो 60 से मल्टीप्लाई करा था इसको, तो ये कितना आ गया 90 मिनट्स आ गया। और ये ऑलरेडी मिनट्स में है, ये भी मिनट्स में आ गया। अब आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो। ये कितना हुआ 30 मिनट्स और ये कितना हुआ आपका 90 मिनट्स। तो ये मिनट्स और मिनट्स आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है। अब ये कैंसिल हो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो कितनी रेशियो आ गई, दैट इज़ 1:3। फिर से बता रही हूँ, अगर यूनिट्स सेम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर यूनिट्स डिफरेंट है आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने दोनों को मिनट्स में, मुझे जहाँ इजी लगा, मुझे लगा कि आवर्स को मिनट्स में चेंज करना ज़्यादा इजी है, तो मैंने आवर्स को मिनट्स में चेंज किया। अगर किसी को कन्फ्यूजन लगता है तो वो आपको मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसको किस में चेंज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब उसने क्या कहा है कि 55 पैसा टू 1 रुपीज़। अब देखो 1 रुपया हो, 1 रुपया कैसे बनता है, अगर हमारे पास 100 पैसे होते हैं, अगर 100 पैसे होंगे तो 1 रुपीज़ बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये तो रुपीज़ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मतलब है 55 पैसा तो दिया ही है। अब 1 रुपीज़ को मैं किस में चेंज करूँगी, पैसे में। तो अब 1 रुपीज़ में अगर पैसा, ऑब्वियसली 1 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा भी है। अगर 2 रुपीज़ होते हैं यहाँ पे तो 2 × 100, 3 रुपीज़ होते हैं तो 3 × 100। तो अब रेशियो निकालना, 55 पैसा टू रुपीज़ 1, तो मतलब 55 पैसा और यहाँ पे कितना आएगा आपका 100 पैसा। ओके, तो रेशियो निकालना तो ऑब्वियसली पैसा वैसा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, 11:20, दिस इज द योर आंसर। ओके, हम यहाँ तक ही करेंगे क्वेश्चंस। तो आप जो भी पेंडिंग काम है जिसका, वो अपना कंप्लीट करिए और कॉपी स्कूल में भिजवाइए ताकि हम आपकी कॉपी इजीली चेक कर सकें। ओके, तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।